उफ ये गर्मी, किसी से भी बात कीजिए मुंह से बस यही सुनने को मिल रहा है। देश प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। आसमान आग बरसा रहा है, बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग ने 2 दिन तीव्र हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 20 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट है। 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू चलने की आशंका है। 11 शहरों का पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। 29 और 30 मई से ऐसा माना जा रहा है कि तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में ये राहत मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन 29 और 30 तारीख से पहले कोई राहत गर्मी से मिलने वाली नहीं है। यानी कि कल और परसों हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन आज ये बढ़ते तापमान का दौर लगातार जारी है। 43 के बाद 44, फिर 45, 46 और लगभग 47 तक जयपुर में आज तापमान दर्ज किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में 48, 49 टेम्परेचर है और कई जगहों पर ऐसी खबरें हैं कि 50 को भी पार कर गया है। ये गर्मी का वो सितम है जिसे ह्यूमन बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। बेजुबान जानवरों के शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाते और ऐसे में बस एक ओट, एक छांव का आसरा होता है। पानी के लिए दर दर भटकने की जद्दोजहद होती है जानवरों की, पक्षियों की, और कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसे में जितनी जल सेवा हो पाए उतनी की जाए। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है, जितना बन पड़ रहा है उतना लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश है। कुछ इस तरह की मशीन्स जो आप देख पा रहे हैं, इससे पानी की बौछार छोड़ी जा रही है, पानी स्प्रिंकल किया जा रहा है, जिससे कि कुछ तापमान में राहत मिलती हुई दिखाई दे और जो रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सुकून भरा उनका सफ़र हो पाए। गर्मी से कुछ तो हल्की फुल्की ही सही, लेकिन निजात मिल पाए। तो ये प्रदेश की स्थिति है, लेकिन 2 दिन तीव्र हीट वेव का अलर्ट है। अब इस हीट वेव के बीच में, 2 दिन हीट वेव के अलर्ट के बीच में कैसे ये टेम्परेचर नीचे आएगा। मौसम विभाग का कहना है कि कल और परसों कुछ हल्की फुल्की राहत टेम्परेचर से मिल सकती है, लेकिन जैसे ही ये तापमान, जो न्यूनतम तापमान है, वो 35 से ऊपर जाना शुरू होता है। मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, मैं अधिकतम तापमान की बात नहीं कर रहा हूँ। अधिकतम तो कई जगहों पर 50 और 50 को भी पार कर गया है, लेकिन न्यूनतम तापमान जब 40 और 40 से ऊपर रहने लग जाता है तब दिक्कत शुरू होती है। तब कहीं कोई आसरा नहीं मिलता। दिक्कत ये है कि रात के वक्त भी जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो फिर आपको उन लू के थपेड़ों का एहसास हो पाएगा। कृपाल, समाचार प्लस संवाददाता नीम का थाना से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। कृपाल का रुख करते हैं। कृपाल, गर्मी बहुत है, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और नीम का थाना कैसी गर्मी महसूस कर रहा है? जिले के अजीतगढ़ में यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे गर्मी के कारण मार्केट में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जिस प्रकार 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था वैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन प्रतिष्ठान खुले हैं, प्रतिष्ठान में लेकिन ग्राहक नहीं है, दुकानदार बैठे हुए हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दुकान का भी थोड़ा सा रुख करवाएं। यहाँ पे बिल्कुल दुकानदार बैठे हुए हैं। यहाँ पे दुकानदार पे कोई ग्राहक नहीं है, बारी बारी इंतजार करते हैं। यहाँ पे दुकानदारी होती है सुबह और शाम की, यानी 8 बजे, यानी सुबह 7 बजे दुकान खोलते हैं, 8 बजे तक दुकानदारी होती है और वहीं शाम को करीब 6:30 या 7 बजे से दुकान फिर गिराई स्टार्ट होती है। अब मेरे पीछे से दिखाना चाहूंगा, ये पूरा मार्केट जो अजीतगढ़ का मार्केट है पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी गिराई यहाँ पे मौजूद नहीं है। गर्मी के कारण यहाँ पे कोई बाहर नहीं निकला। जी बिल्कुल। जहां तक बात की जाए, क्योंकि शहरों के अंदर जो बड़े शहर हैं वहां तो चिकित्सा व्यवस्था ठीक होती है, लेकिन यहाँ जो बीमार हैं उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ के जो लोकल अस्पताल है वहां पर व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, बात की जाए यहाँ के अस्पताल की, जिस प्रकार आज एसडीएम साथ ही यहाँ पे औचक निरीक्षण किया, यहाँ अस्पताल का जायजा लिया गया। वहाँ पर जायजे में पूरी व्यवस्था बिल्कुल अच्छी तरह पाई गई है। वहाँ पे और भी कुछ भी गर्मी के मौसम में ऐसी बीमारियां हो जाए ताकि उनको पहले अलर्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कृपाल इस जानकारी के लिए। आप भी अपने आप को सुरक्षित जगह पर रखें, गर्मी बहुत ज्यादा है और तकलीफ दे रही है। इस बीच हमारे साथ गिरिराज कोटपुतली से जुड़ गए, सीधे गिरिराज का रुख करते हैं। गिरिराज, अगर आवाज आ रही हो, गिरिराज सुन पा रहे हैं आप? कहां मौजूद है गिरिराज आप और क्या कुछ देख पा रहे हैं?
मैं राहुल बताना चाहूंगा कि मैं इस टाइम पर कोटपुतली का जो मुख्य बाजार है वहां पे मैं खड़ा हूं, और आप इन तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हो नगर परिषद की तरफ से कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं कर रखी है। दूर दूर तक कोई छाया पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ जो आज का जो टेम्परेचर हाल फिलहाल 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, इसके बावजूद भी न प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है, न कोई जो जिम्मेदार है वो ध्यान दे रहे हैं। आपकी इस बारे में बात हुई क्या नगर परिषद से, किसी अधिकारी से, किसी जिम्मेदार व्यक्ति से? जब जाकर मैं नगर परिषद से जब बात की तो उन्होंने कहा कि आज हम पानी की भी व्यवस्था कर देंगे और छाया की भी व्यवस्था कर देंगे। यानी ये सारी चीजें होंगी समाचार प्लस की आवाज उठाने के बाद, उससे पहले किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, उससे पहले किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे साथ में एक ये यहाँ पटरी पे बैठे हैं और इनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम धूलीचंद आर्य है। क्या नाम? मेरा नाम धूलीचंद आर्य है। अभी ये जो प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था है, इतनी भीषण गर्मी में कोई व्यवस्था कर रखी है? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। मूलभूत से क्या व्यवस्था होनी चाहिए? मूलभूत से जैसे सरकार जगह जगह पे छाया की व्यवस्था कर दे, जगह जगह कैंपर रखवा दे पानी के, तो जनता को पानी से राहत मिले। तो आपने कभी जिम्मेदारों से कही ये बात? देखिए, हम गरीब आदमी है, रोटी रोटी से फुर्सत नहीं है, हम कहाँ जाएं, किससे कहने जाएं? राहुल आपने सुना? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये कह रहे हैं कि हमें रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं है, हम कहाँ इन चीजों के बारे में जाए। तो और बात करें मेडिकल की राहुल, तो सीएमएचओ डॉक्टर आशीष ने खास निर्देश दे रखे हैं कि हॉस्पिटल में सभी जो कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी पर तत्पर तैयार रहे, किसी को छुट्टी नहीं दी जा रही है, जबकि हॉस्पिटल की पूरी तरह से व्यवस्थाएं है। और व्यवस्थाएं जो अव्यवस्था नजारा है वो नगर परिषद की तरफ से देखने को नजर आ रहा है। ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कोटपुतली से गिरिराज हम तक की जानकारी पहुंचा रहे थे। बाड़मेर में क्या हालात हैं जानने के लिए सीधे रुख करते हैं बाड़मेर का। उमेद चारण समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। उमेद, कहां मौजूद है आप इस वक्त? गर्मी का क्या आलम है? उमेद, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। उमेद शायद यहाँ पर जी उमेद जी उमेद बता सर जी आ रही है अब आवाज आ रही है जी जी। कलेक्टेड वाली रोड पे खड़ा हूँ सर, यहाँ आवाजाही बिल्कुल कम है। 47 डिग्री का जो पारा है, प्रशासन अपनी तरफ से रोडों पे पानी का छिड़काव करने, उसके अलावा कोई खास प्रशासन की तरफ से और नेताओं की तरफ से कोई ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही जनता को। जो दानदाता है वो लोग अलग अलग जगहों पर नींबू शिकंजी से लेकर ठंडे पानी से लेकर कई सारी जो व्यवस्थाएं है वो दानदाता या भामाशाह जो है जनता की सेवा करते नजर आ रहे। बिल्कुल। कल से आज राहत है या फिर कल से आज टेम्परेचर बढ़ा है? क्या जानकारी मिली वहां से? सब टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल है। सबसे बड़ी बाड़मेर के लिए या थार वासियों के लिए सबसे परेशानी ये है कि इवनिंग में जब 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जो है वो रात को भी हीट चलती है। 40 डिग्री का टेम्परेचर रात के टाइम रहता है, बहुत ही ज्यादा गर्म हवाएं और लू चलती है। इससे लोग बाहर छतों पे तो जा ही नहीं पा रहे, कमरों के अंदर ही दिन और रात बंद रहने को मजबूर है। जी बिल्कुल। अस्पतालों की अगर बात की जाए, अस्पतालों में क्या स्थिति है? हमारे सवाल उठाने के बाद में और अस्पतालों की स्थिति बताने के बाद में क्या कोई परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया कोई? उमेद जी, समाचार प्लस की जब बोइंग चली है, ग्राउंड रिपोर्ट पे समाचार प्लस ने उनका भंडाफोड़ एक्सक्लूसिव जब लाइव तस्वीरें दिखाई, तो बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी जी ने आज जो है वो अस्पताल का दौरा किया है और कई सारी कमियां हैं उसको लेकर फटकार लग गई है अस्पताल प्रशासन के लोगों को और वहां तैनात कर्मचारियों को। कूलर से लेकर ठंडे पानी से लेकर शौचालय से लेकर कई सारी चीजों को लेकर आज विधायक बाड़मेर जो है वो करीब 2 घंटे पहले अस्पताल में करीब 1 घंटे से ज्यादा रुके और उन्होंने क्लास ली जमकर। इसके अलावा कई सारी जो है वो चेंजेस होने की, हीट स्ट्रोक के मरीज हैं वो अस्पताल में आ रहे हैं, 1-1, 2-2 केस करके रेगुलर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमेद आपका इस जानकारी के लिए। उमेद चारण समाचार प्लस संवाददाता ये बाड़मेर से हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। और इस बीच अनिल भार्गव बाना से हमारे साथ जुड़ गए। अनिल का रुख करने की कोशिश करते हैं, अनिल से बात करने की कोशिश करते हैं। अनिल, आप तक आवाज आ रही है? जी सर। अनिल, कहां मौजूद है आप और क्या कुछ गर्मी के हालात हैं जहां आप मौजूद है वहां? जी बिल्कुल, मैं शाहबाद आदिवासी अंचल क्षेत्र के समरानिया कस्बे के मेन बाजार में स्थित हूँ। यहाँ पर दुकानों पर लोगों की आवाजाही कम देखने को मिल रही है, वहीं गर्मी का असर तेज बना हुआ है।
झुलसती इस आग गर्मी ने पेड़ पौधों को जला करके रख दिया है। वहीं लोग बाग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये भीषण गर्मी के चलते लू, गर्मी, उल्टी, दस्त जैसे लोग बीमारी से शिकार हो रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पतालों में कई स्थानों पर कर्मचारियों के पद रिक्त हैं, उनको ठीक तरीके से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके चलते मरीज काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी, आदिवासी शहरिया इलाका है, गरीब लोग अपने इलाज के लिए भटकते कई बार दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं, आपको सुनने के लिए काफ़ी जतन करना पड़ रहा है अनिल, तकनीक के इस युग में अगर ईपी हो तो थोड़ा सहूलियत हो जाती है। वहाँ वो गरीब लोग अस्पतालों में जब पहुँचते हैं तब उनकी क्या स्थिति है, उनको देखने वाला क्या है, अस्पतालों में हालात क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ के जो शाहबाद आदिवासी अंचल क्षेत्र है, इसमें अधिकांश शहरिया बाहुल क्षेत्र है और गरीब मजलूम वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं संचालित कर रखी हैं, उन अस्पतालों में खूब पैसा आ रहा है, दवा गोलियां भी आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, अस्पतालों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, लैब टेक्नीशियन नहीं है, एम्बुलेंसों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो यहाँ के जो क्षेत्र के लोकल मरीज हैं उनको किसी तरह की ठीक तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं मिल नहीं पा रही हैं। गरीब मजलूम वर्ग के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए। लीलाधर कुमावत, समाचार प्लस संवाददाता, हमारे साथ जयपुर से सीधे जुड़े हैं। लीलाधर का रुख करते हैं। लीलाधर, गर्मी बहुत ज्यादा है और अब तो आसमान देखते हैं तो दो ही चीजें निकलती है, या तो उफ ये गर्मी, या फिर अब भगवान तेरा सहारा, अब भगवान आप ही बचाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है बात कही आज राहुल आपने कि भगवान तेरा ही आसरा है। गर्मी, हाई गर्मी देखने को मिल रही है, भीषण गर्मी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सोडाला स्थित स्वेज फार्म का जो रामनगर स्थित एक मंदिर है, वहाँ पर जो पूजा अर्चना की जाए, सहस्त्र की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ के अंदर आप देख सकते हैं कि दो पंडित हैं जो बैठे हुए हैं और भगवान इंद्र से उपासना की जा रही है। और इससे पहले अभी सहस्त्रगढ़ से हुआ था भगवान शिव शंकर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो पंडित हैं वो हवन युग का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, राहुल बाबू दिखाने पूरी कोशिश करूंगा। देखो पानी के अंदर बैठ के ये यहाँ पर देख सकते हैं, देखो पूजा अर्चना की जा रही है और माला फेर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और पानी की टंकी में आप ये देख सकते हैं, पानी की टंकी में ये लोग खड़े हैं, जो एक यज्ञ है और उसके बारे में हम यहाँ पे जानना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ पर सहस्त्रगढ़ किया गया है और भगवान शिव की आराधना की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो माहौल है बिल्कुल देखा जा रहा है। हम यहाँ पे जो पार्षद है करण शर्मा से मालूम करना चाहेंगे, ये कौन सा यज्ञ है और किस प्रकार से भगवान इंद्र की और भगवान शंकर की उपासना की? देखिए, पार्जन्य महायज्ञ है जो वर्षा के लिए किया जाता है और भगवान भोलेनाथ से इसी कामना को लेकर मैंने यज्ञ का आयोजन करवाया है कि पूरे देश में अभी गर्मी बहुत ही प्रचंड मात्रा में पड़ रही है। गर्मी की वजह से पूरे राजस्थान में सब लोग बेहाल हैं और डेली 10 लोग 15 लोग मर रहे हैं, जैसे समाचार पत्रों से हमें मालूम होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज भोलेनाथ से और इंद्र देवता से संयुक्त रूप से पूजा कराकर पार्जन्य महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि पूरे देश में गर्मी से राहत मिले। गर्मी जो पड़ रही है, लगातार लू चल रही है, हीट वेव चल रही है, उससे राहत मिले और वर्षा अच्छी हो और जिससे कि पूरे देश में एक समृद्धि और खुशहाली। यहाँ पर पुरुषोत्तम गौर जी भी हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमारा किस प्रकार का आयोजन रखा गया है? आज देखा जा रहा है भीषण गर्मी पड़ रही, क्या करें? देखिए, पर्जन्य यज्ञ है और पर्जन्य यज्ञ इसलिए किया जाता है कि जब गर्मी प्रचंड हो, ये 9 तपा का समय है, क्योंकि शुक्र अस्त है, बृहस्पति अस्त है, तो इस बार गर्मी प्रचंड मात्रा में सर्वोच्च तापमान की स्थिति में 48 और 50 डिग्री की स्थिति में गर्मी का होना होता है। ऐसी स्थिति में हमने भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हुए आज एकादश विद्वानों के तत्वाधान में पार्षद पंडित कर्ण शर्मा, ग्रेटर नगर निगम वार्ड नंबर 134 ने ये पर्जन्य यज्ञ करवाया है। और ये केवल पूरे प्रदेश में और देश में प्रचंड गर्मी से राहत के साथ इंद्र भगवान से प्रार्थना की जा रही है वेद मंत्रों के द्वारा, ताकि बरसात हो। और आपको बताना चाहते हैं कि वर्षा से
अन्न होता है, अन्न से प्रजा की पालना होती है, और इस बिना यज्ञ के वारिस का होना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि वर्ण शो तम बनवती वर्ण से कम प्रसन्न। भगवान वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ ही एक माध्यम होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल राहुल, आप मैं पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे यज्ञ चालू हो गया। आगे बहुत शुक्रिया लीलाधर आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आप देख पा रहे हैं कि अब भगवान से, ईश्वर से, परमपिता ईश्वर परमेश्वर से ये अर्ज लगाई जा रही है या उनसे ये निवेदन किया जा रहा है कि अब तो बरसें ताकि गर्मी से राहत मिल पाए। कुलदीप गृहस्थी समाचार प्लस संवाददाता बांसवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे भी लेते हैं, बात उनसे भी करते हैं। जयपुर से कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे कुलदीप कि अब भगवान से ही मदद मांगी जा रही है। ये गर्मी ऐसी है जहां भगवान ही मदद कर सकते हैं। बांसवाड़ा में क्या हाल है? राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बांसवाड़ा में भी यही हाल है कि गर्मी इतनी तेज है कि भगवान पर ही भरोसा है। अब जो भी वो करेगा वो भगवान करेगा, क्योंकि यहाँ लगातार गर्मियां बढ़ती जा रही है और लोग तो घर से निकलना मतलब 11 और 12 बजे तक तो देखने को मिलता है, और 12 बजे बाद तो मोहल्ले और कॉलोनियों में तो ये स्थिति हो गई है कि घर से लोग वक्त बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और गर्मी का तापमान इतना बढ़ता चल आ रहा है कि लोगों को दुश्वार है। मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे अभी ये देखिए, ये छाया है, तो ये लोगों ने कहीं घरों के अंदर, जो मैंने बताया था, अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ ने पानी की टंकी की व्यवस्था कर रखी है गाय को पानी पिलाने के लिए। तो ये पानी की टंकी भी रखी है, गायों को छाया में बैठने की व्यवस्था भी कर रखी है। नगर परिषद द्वारा लगातार बांसवाड़ा में जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए ठहरने की, जो बाहर से आए उन यात्रियों के लिए टेंट की व्यवस्था की है। प्रशासन ने भी व्यवस्था कर रखी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है, ताकि कोई भी लोग जो बाहर से आए उनको कम से कम इस गर्मी में पानी की व्यवस्था, पानी उपलब्ध हो जाए तो राहत मिल जाए। कई स्वयं सेवक संस्थाओं ने नींबू पानी और शरबत की व्यवस्था यहाँ कर रखी है। लेकिन जो गर्मी है उसका तापमान जो बढ़ रहा है वो देखने लायक है, क्योंकि लगातार यहाँ गर्मी बढ़ती नजर आ रही है। जी, अब आप संभाग मुख्यालय पे हैं कुलदीप, और यहाँ पर जो लोकल बॉडीज हैं, जो नगरीय निकाय हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो एक संभागीय मुख्यालय पर हैं। यहाँ पर लोगों के लिए क्या चौराहों पर, जहाँ ज़्यादा लोग पहुँचते हैं, बस स्टैंड्स पर, वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनके लिए पानी हो, छाँव हो, ओट की व्यवस्था हो? जी हाँ, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने ये साफ निर्देश जारी कर रखे हैं। जो भी यात्री आ रहे हैं बाहर से, जो बस स्टैंड, नया बस स्टैंड और पुराना बस स्टैंड पर नगर परिषद को साफ आदेश दिया है, तो उन्होंने टेंट की व्यवस्था करी है और पानी की व्यवस्था, टेंट के लिए छाया की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था यात्रियों के लिए रखी है, और आम जनता के लिए भी पानी की व्यवस्था कर रखी है, ताकि जो भी गर्मी में जिस तरह से लू फैल रही है उससे राहत जनता को मिल सके। लेकिन गर्मी ही इतनी है कि उस पर करना बड़ा मुश्किल काम है। जी बिल्कुल। हालांकि मैं आपको बता दूं, बांसवाड़ा चिकित्सालय के अंदर थोड़ी सी कमियां नजर आ रही है, क्योंकि चिकित्सालय के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मरीजों के लिए वह पंखे हैं जो पर्याप्त पंखे नहीं है, जिसकी वजह से मरीज खुद को घर से पंखे लाने पड़ रहे हैं। पानी भी, ठंडे पानी की व्यवस्था खुद को करनी पड़ रही है, क्योंकि पानी यहाँ पर जो अस्पताल में है वो ठंडा पानी नहीं हो रहा है, गर्म पानी आ रहा है। कोई आरओ मशीन है वो भी अभी खराब है। तो हालांकि जिला प्रशासन ने इसको अवगत कराने के बाद में जिला प्रशासन ने आगे आदेश जारी किया कि तत्काल प्रभाव से राहत प्रदान की जाए। चिकित्सा विभाग के जितने भी नर्सिंग कर्मी है उनको साफ निर्देश दिए गए कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज लोगों को पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इस जानकारी के। कुलदीप समाचार प्लस संवाददाता बांसवाड़ा से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। गर्मी का हाल क्या हमने आपको बताने की कोशिश की। नीम का थाना के अजीतगढ़ से, कोटपुतली से, बाड़मेर से, बारा से, जयपुर से, बांसवाड़ा से, और अब बीकानेर से हाल जानने की कोशिश करते हैं। गिरिराज भड़ानी समाचार प्लस संवाददाता बीकानेर से हमारे साथ हैं। गिरिराज, आज कल से कुछ गर्मी कम है या फिर हाल वही है, क्योंकि आज आपके सर पर कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, आज हाल वही है, क्योंकि बीकानेर में आज 28 तारीख को रेड अलर्ट कर रखा है। रेड अलर्ट से ही अभी
बीकानेर का जो तापमान है 46 डिग्री का तापमान है और धीरे धीरे 58 तक जाने की संभावना है। और मौसम विभाग ने इसको लेकर कल ही अलर्ट जारी कर दिया था कि बुधवार तक जो गर्मी रेड अलर्ट रहेगा, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर दी है। जहां पीबीएम प्रशासन ने भी अपनी ओर से पहल करते हुए सर्च डे से जुड़ते हुए जो पीबीएम में जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए ठंडे पानी और छाछ की, तो वैसा पीबीएम प्रशासन सर्च डे से मिलकर और मोदी डे से मिलकर इसकी व्यवस्था कर रहा है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। जी बिल्कुल। जी राहुल, अस्पतालों में चाक चौबंद इंतजाम है, मरीज परेशान तो नहीं हो रहे? जी अस्पतालों में पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। 2 दिन पहले जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीबीएम अस्पताल के जनरल विभाग को फटकार लगाई गई थी वहां व्यवस्थाओं को लेकर, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पीबीएम के अधीक्षक जो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर बार में दिन में 2 बार राउंड करते हैं और अधिकारियों को बार बार निर्देशित किया जा रहा है। मरीजों के लिए डी वार्ड को स्पेशली उन्हीं मरीजों के लिए रिजर्व किया गया है जो डी वार्ड से में आते हैं। 20 बेड ऐसे हैं जिनको रिजर्व किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गिरिराज आपका इस जानकारी के लिए। गिरिराज भड़ानी, समाचार प्लस संवाददाता, बीकानेर से। क्या हाल है गर्मी का, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे। पूरे प्रदेश का हमने जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन कहीं से गर्मी को देखते हुए राहत की कोई जानकारी नहीं है। हर जगह मौसम की इस गर्मी में हाल बेहाल है।